डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मैं सबसे पहले वाली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट से हमारा केस जीत के हाई कोर्ट में लाया और हाई कोर्ट में भी हमारा केस इस वक्त चल रहा है और जिसकी समाअत 21 फरवरी को है। और हम महकमा से एक बार फिर पुरजोर गुजारिश करते हैं कि जब तक महकमा जो है वो हमारा माँ बाप का दर्जा रखता है तो हम महकमा के तमाम बालातर ऑफिसरों से मैं ये अपील करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने मिलिटेंसी के वक्त अपने परिवार को खोया है, अपने मकान जलवाए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में अपने महकमा से गुजारिश करते हैं कि हमारे पे गौर करो और हमें जो डिस्चार्ज किया गया है हमें दोबारा भर्ती करके हमें अपनी सफ़ों में शामिल करो ताकि हम खुलकर मिलिटेंसी के खात्मे में रोल अदा करें और अपने महकमा के शाना बिशाना होकर हम काम करें। हमने बहुत लंबा चौड़ा काम किया है, हम इस वक्त घर बैठने के लायक नहीं हैं। अब धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घराट का रहा, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे हैं। हमने 1500 पे हमने नौकरी किया है और इस वक्त हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए हम एक बार फिर SSP पुंछ साहब से लेके DG साहब तक पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमें जितने भी लड़के डिस्चार्ज हैं हमें वापस लाया जाए, अपनी सफ़ों में शामिल करो और हमें एक बार फिर यूनिफॉर्म दे के हमारा अपने महकमा में शाना बिशाना हम ताकि काम करें। और हम एक बार फिर पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमें दोबारा महकमा में बहाल करके तो महकमा में शामिल करो ताकि हम शाना बिशाना होकर पुलिस के हम काम करें और आपने हम सफ़र भाइयों, मैं अब्दुर्रहमान SPO 912। मैं जनाब वाली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस हमारा जीत के हाई कोर्ट में लेके आए। हमें तो कोई याद भी नहीं करता था, लेकिन उन्होंने हमको एक खाई से हटा के सामने लेके आए हैं। तो हम अपने DGP साहब और जितने भी बाला ऑफिसर हैं हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी बात को सुनें और हमारी मदद करें ताकि हम दोबारा अपने महकमे में आके शाना बिशाना काम कर सकें। शुक्रिया। खुदा। मैं तजम्मल शाह डिस्ट्रिक्ट पुंछ डिस्ट्रिक्ट SPO 955। हम सब लोग आज पुंछ में एक मीटिंग रखी है जिसमें हम जनाब सेवा सिंह बाली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जनाब अपने DK साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जनाब बाली साहब ने जो हमारी आवाज़, गरीबों की आवाज़, दबी हुई आवाज़ जो इन्होंने उठाई है और हमारा जो डिसएंगेज का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है और हाई कोर्ट में जो कि हमारी रिट पिटीशन लगवाई हुई है, हम सभी लोग मिलजुल कर जनाब बाली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम सब लोग बाली साहब के साथ हैं, शाना बिशाना खड़े हैं और बाली साहब को हम सब लोगों के साथ हैं, बाली साहब के साथ हैं। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फिर से हम जनाब सेवा सिंह बाली साहब का जिन्होंने हम गरीबों की आवाज़ उठाई है और हम गरीबों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं परवेज़ हुसैन शाह 222 SPO नंबर। हमारे साथी ने जो कुछ कहा है वो आपने सुना। मैं एक बार फिर अपने वाली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इन नाचीज़ों को सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने हमारी इस आवाज़ को बुलंद किया और अपने DG साहब से, दिलबाग सिंह साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार अपनी नज़र उठा के हम गरीबों की तरफ देखिए। अल्लाह तबारक ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है, इसलिए हमने मिलिटेंसी में काम किया, छोटी उम्र में काम किया है। तो फिर दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने DG साहब से कि हमारी तरफ एक बार नज़र उठा के देखें, हमारे हालात बेहतरीन करें, उन्हें कुछ कमी नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। औरंगजेब साहब मोहम्मद लतीफ़ ही आड़ी के रहने वाले हैं। इनकी ज़मीन में दूसरे आदमियों ने कातलाना हमला किया जिसमें ये शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। इनकी सिस्टर जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई थी, उनका इलाज करवाते करवाते ये एब्सेंट हो गए महकमा से।
और जब अपसेंट हुए तो अपसेंटी की वजह से इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपील भी की महकमा से कि हम मुझे आदेश दीजिए, लेकिन वो दूसरी पार्टी जो थी शायद वो हैवी थे, वो पैसा में ज़्यादा थे, उनकी सुनवाई होगी, इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये आगे कोर्ट में भी गए, लेकिन आज तक इनका कोई मसला जो है वो ना ये बहाल किया इन्होंने इनको महकमा ने, और ना ही इनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस मिलता है। तो हम ऑफिसरों से, वालातर ऑफिसरों से ये गुजारिश करते हैं कि इनके हक़ में फ़ैसला किया जाए और इस आदमी को हुक्म आज़दी दी जाए ताकि ये महकमा में शाना काम कर सके। मोहम्मद लतीफ़, लिहाजा मैं उसको डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज मेरा एक लड़ाई विच हाज़र नहीं हो सकिया। दूसरी पार्टी ने मेरी भैन सिस्टर की उन्होंने कतलाना हमला किया। उन्होंने इलाज विच मैंने एबसेंट हो गया, लिहाजा इन्होंने मैं हाज़री नहीं दी। एक दो बार SP दफ्तर पेश होया। और आपका ये क्या है फाइल में, ये क्या क्या है? ये फाइल है, ये जो रिज़ल्ट हैं फाइल है, ये ऑर्डर है। FIR लगी आई, इसमें मैंने सिस्टर का इलाज कराने ज़्यादा सेवा सिंह बाली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं कि महकमा सेवा सिंह बाली ने हमारी आवाज़ उठाई है, जिन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया, हाई कोर्ट तक से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किया काम। जितने भी डिस्चार्ज SPO हैं उन्होंने औरंगज़ेब, मेरा नंबर है 1068, सना मोहम्मद लतीफ़। 25 साल डिपार्टमेंट में दिए मात्र थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर, और आज भी अगर इनको रेगुलर यानी कंफर्म नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में अगर प्रधानमंत्री साहब ने इस पर ज़ाती संज्ञान न लिया तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो चुका है, और ये सभी डेली वेजर्स बहुत परेशान हो चुके हैं, SPO परेशान हो चुके हैं। हमने सभी इन भाइयों से डिटेल में बात की है और हमने मुनासिब समझा कि एक बार हम प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय तक इनकी फरियाद को लेके जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा, जिसमें कैबिनेट डिसीजन होने के बाद भी इनको रेगुलर अगर नहीं किया गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इनके बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। 6700 रुपये में ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, बिजली का बिल भरेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, गाड़ियों का किराया देंगे, 1000 रुपये का गैस है, सब्जियां इतनी महंगाई है, और एक तरफ से हमारे जो नेता है उनकी सैलरी में डबल ट्रिपल इजाफा किया गया है, हर चीज़ में इजाफा किया। और यह जो स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर VVIPs बैठे हैं, तमाम फर्नीचर इनकी तरफ से, तमाम एकोमोडेशन इन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मुहैया की गई है, उसके बावजूद भी ये लोग अपने हकूक से महरूम